to you all in the precious name of Jesus. आप सभी अच्छे होंगे, ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए हम क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है प्रभु। तेरे चरणों में जितने भी बैठे हैं प्रभु, उन सबको प्रभु तू कृपा करना। जैसे तूने हमें पिछली क्लास में सिखाया प्रभु कि विश्वास ही तुझे प्रसन्न करता है। सच में प्रभु, इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। पूरे विश्वास में चलने के लिए तू इनकी अगुवाई कर। तुझे भाता हुआ जीवन जीने के लिए तू इनकी सहायता कर प्रभु। आज के पाठ में जो भी हम सीखेंगे प्रभु, वो समझने के लिए कृपा कर प्रभु। बुद्धि से नहीं, ज्ञान से नहीं, आत्मा से सुनने के लिए और आत्मा में परिवर्तन होने के लिए तू कृपा कर प्रभु। तेरे स्वरूप में प्रभु बढ़ने के लिए तू बच्चों को और मुझे कृपा कर। पवित्र आत्मा हम सबको सहायता करे। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हमने देखा था कि इज़राइल लोग कादेश बरने पहुंचते हैं और वहां से मूसा ने 12 भेदियों को कनान भेजने के लिए भेजा। हमने देखा कि 12 में से 10 भेदिए जो थे, उन्होंने अनिरुत्साहित समाचार लाया, जिस वजह से सारे इज़राइल लोग रात भर रोते रहे। परमेश्वर का क्रोध उन पर आया और मूसा ने विनती की, तब परमेश्वर ने उसका क्रोध रोके रखा। लेकिन इज़राइल लोगों का बार बार बुड़बुड़ाना और उनका बार बार अविश्वास करना, इस वजह से परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया। 40 दिन भेदियों को कनान का भेद लेने के लिए लगे। उसी तरह परमेश्वर ने कहा कि ये लोग 40 साल तक जंगल में भटकते रहेंगे। जो लोग मिस्र से निकलते वक्त 20 साल के ऊपर के थे, वे सारे जंगल की यात्रा में मर जाएंगे। लेकिन उनके बाल बच्चे जो 20 साल की उम्र के कम थे, वे लोग कनान, जो वायदा किया हुआ देश है, वहां पहुंचेंगे। और इनमें यहोशू और कालेब, ये दोनों भी थे कि जिन्होंने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया और जिस वजह से वे भी कनान देश में प्रवेश करेंगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में देखी थी। इसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे। हम गिनती के 16वां अध्याय में देख सकते हैं कि कोरह, दातान और अभिराम और ओन, ये लोग मूसा और हारून के खिलाफ हो गए। कोरह, अभिराम और दातान, और उन्होंने मंडली के 150 प्रधानों को संग लिया और वे मूसा और हारून के खिलाफ खड़े हो गए। और वे मूसा से कहने लगे, क्या तू ही पवित्र है? क्या मंडली के एक एक लोग पवित्र नहीं हैं? क्या उनके मध्य में परमेश्वर वास नहीं करता? तू क्यों ऊंचे पद वाला बना बैठा है? मूसा ने ये सारी बातें सुनी और मूसा ने कहा कि परमेश्वर ही दिखला देगा कौन उसका है और कौन पवित्र है। मूसा ने सारी मंडली और हारून को परमेश्वर के निवास स्थल के पास बुलाया और कोरह, हारून और वे 150 लोग धूपदान के साथ और उसमें आग जलाकर वे सारे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर आकर खड़े हुए। वे सारे इकट्ठा होकर कुरह ने सबको इकट्ठा किया और मूसा के विरुद्ध वहां पर खड़ा किया। तब परमेश्वर का तेज सारी मंडली पर दिखाई दिया। तब परमेश्वर ने मूसा और हारून से कहा कि तुम उस मंडली से अलग हो जाओ, ताकि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। लेकिन मूसा ने विनती की। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मंडली से कह कि वे कोरह, दातान और अभिराम के तंबुओं के आसपास से हट जाए। तब मंडली के लोगों ने वैसे ही किया। तब मूसा ने कहा कि यदि इन लोगों की मृत्यु सब मनुष्य के समान हो और इनका दंड सब मनुष्यों के समान हो, तब समझना कि परमेश्वर ने मुझे भेजा ही नहीं। लेकिन अगर परमेश्वर ने अपनी असीम सामर्थ्य प्रकट की और भूमि ने अपना मुंह खोल दिया और इनको और इनके सारे घर को, इनके सारे संपत्ति को निगल लिया, तब समझना
कि इन लोगों ने परमेश्वर का अपमान किया है। मूसा यह बातें कह ही चुका था कि तब उन लोगों के पाँव के नीचे की जमीन फट गई और भूमि ने अपना मुंह खोल दिया। तब उन वे लोग और उनका घर के लोग सब उस भूमि के अंदर गिर पड़े। कोरह कोरह के सब लोग, उनका घरदार और सब सामान भूमि ने निगल लिया। वे लोग जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और भूमि ने उन्हें ढांप लिया, लेकिन कोरह के पुत्रों को बचा लिया। यह बात हम गिनती की किताब उसका 26वां अध्याय और 11 वचन में पढ़ सकते हैं। तब ये सब होते समय इस्राएल लोग जो भी वहां खड़े थे, वे उन लोगों का चिल्लाना सुनकर वहां से भाग गए। तब परमेश्वर के पास से आग निकली और उन 150 धूप जलाने वाले लोगों को भस्म कर डाला। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि हारून याजक का जो बेटा है एलियाजार, उसे कहना कि धूपदान जो आग में गिर पड़े थे उन्हें उठा ले आए और उन्हें पत्थर से पीट पीट कर वेदी मढ़वाने के लिए बना दे, ताकि यह स्मरण रहे कि कोई भी जो हारून के वंश का नहीं है, उसने धूप चढ़ाने के लिए समीप नहीं जाना चाहिए। दूसरे दिन मंडली के सारे लोग मूसा और हारून के पास आकर बुड़बुड़ाने लगे और कहने लगे कि तूने ही परमेश्वर की प्रजा को मार डाला है। यह बात सुनकर परमेश्वर को बहुत को क्रोध आया और बहुत संताप हुआ, जिस वजह से इज़राइल लोगों में मरी फैल गई और मरी से बहुत लोग मरने लगे। तब मूसा ने हारून से कहा कि अपना धूपदान जलाकर मंडली के बीच से दौड़ जा। इस प्रकार हारून ने अपना धूपदान जलाया और लोगों के लिए प्रायश्चित किया, और वह मुर्दों और जीवितों के बीच जाकर खड़ा हुआ, और तब मरी थम गई। मरी में 14,700 लोग मर गए। इस प्रकार 40 वर्ष की जंगल की यात्रा में थोड़े थोड़े करके लोग मरते गए, और परमेश्वर का न्याय इस प्रकार उन पर आता रहा। हम देख सकते हैं कि इन लोगों ने मूसा के खिलाफ बलवा किया, लेकिन इस बात से हमें पता चलता है कि उन्होंने मूसा के खिलाफ नहीं बल्कि परमेश्वर ही के खिलाफ बलवा किया है, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने ही नियुक्त किया है, परमेश्वर ने ही चुना है, और परमेश्वर के घराने में वही विश्वास योग्य है। तो अगर हम उसका बलवा करते हैं तो हम परमेश्वर का बलवा करते हैं, और हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि हमारे पास भी जो भी सेवक लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है, हम उनके खिलाफ भी कुछ बलवा नहीं करना चाहिए, उनके विरुद्ध भी कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके विरुद्ध बोलते हैं तो वह परमेश्वर के विरुद्ध हुआ। हमने देखा कि कैसे कुरह, अभिराम और दातान ने परमेश्वर के खिलाफ बातें की तो उन पर परमेश्वर का न्याय आया। उसी प्रकार हमें भी किसी भी सेवक से कोई भी सवाल नहीं करना चाहिए कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों नहीं किया। ये सवाल हमें उनसे नहीं करना चाहिए। हमें पूरा विश्वास रखकर चलना है। जो भी परमेश्वर वचन देता है, उस वचनों पर विश्वास रखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उस वचनों के सामने नम्र होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि इज़राइल लोग सीन नामक जंगल के पास आए और कादेश में रहने लगे। तब मरियम मर गई और वहीं उसे दफना दिया गया। ऐसे करके एक एक लोग मरते गए। तब वहां पर पानी न मिलने के कारण लोग मूसा और हारून के खिलाफ बुड़बुड़ाने लगे। तब मूसा और हारून ने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बैठकर परमेश्वर से विनती की। तब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि अपनी लाठी ले और हारून को साथ लेकर सारी इस्राएल मंडली को इकट्ठा कर और उनके सामने उस चट्टान से बातें कर। तब वह चट्टान अपना पानी देगी, और उस पानी को लेकर तुम लोगों को देना और पशुओं को भी पिलाना। लेकिन मूसा ने
वहां पर चट्टान को 2 बार मारा और उस चट्टान से पानी फूट निकला। यहाँ पर मूसा ने गलती की। परमेश्वर ने तो उसे कहा था कि तू उस चट्टान से सारी मंडली के सामने बातें कर, लेकिन बातें करने की बजाय मूसा ने उस चट्टान को लाठी से 2 बार मारा। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। यहाँ पर मूसा बलवा करने वाले इज़राइल लोगों के विरुद्ध उसने कहा कि हम तुम्हें पीने के लिए पानी देंगे, लेकिन मूसा ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर तुम्हें पीने के लिए पानी देगा। यहाँ पर परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं हुई, परमेश्वर के नाम को पवित्र नहीं माना गया, लेकिन इंसान के नाम की महिमा हुई। और दूसरी बात यह है कि उस चट्टान जो यीशु का दर्शक है, यीशु के सदृश है, उसको मूसा ने पहले भी एक बार लाठी से मारा था। तो वह यीशु मसीह के क्रूस का दर्शन है। क्रूस पर जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने मृत्यु सहा उसका दर्शन है। लेकिन मूसा ने 2 बार मारने के कारण वह यीशु एक ही बार क्रूस पर मरा, 2 बार नहीं मरा, बार बार नहीं मर सकता, एक ही बार क्रूस पर मरा। इस वजह से परमेश्वर ने मूसा को कनान देश जो वायदे का देश है उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा ऐसा कहा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। यहाँ पर हम एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल देख सकते हैं कि मूसा ने परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं की, इस वजह से उस पर परमेश्वर का न्याय आया। और इस वजह से ही हमें भी पूरे विश्वास के साथ हमें चलना चाहिए। जैसे मूसा ने किया वैसे हमें नहीं करना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने कहा था कि उस चट्टान से बातें कर, लेकिन मूसा ने वैसे नहीं किया। मूसा ने उस चट्टान को लाठी से 2 बार मारा। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें परमेश्वर के वचनों पर चलने की बहुत ही सावधानी बरतनी है। इसके बाद इज़राइल लोग होर नाम के पहाड़ के पास पहुंचे और वहां पर हारून मर गया। हारून मरने से पहले उसके कपड़े उसके बेटे एलियाजार को पहना दिए गए। एलियाजार को भी महायाजक बना दिया गया। हारून पहला महायाजक था और उसका बेटा एलियाजार दूसरा महायाजक बना। इससे हमें समझ में आता है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं करेंगे तो परमेश्वर का न्याय हम पर आएगा। जैसे मूसा और हारून ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, इस वजह से उन पर परमेश्वर का न्याय आया और उन्हें वायदा किया हुआ कनान देश में प्रवेश नहीं मिला। वे प्रवेश नहीं कर पाए। वे हारून वहीं पर उस पहाड़ पर मृत्यु पाया, क्योंकि परमेश्वर का न्याय उस पर आया और वह मरते समय 123 साल का था। इसके बाद इज़राइल लोग लाल समुद्र के मार्ग से आगे निकले और एदोम के देश के बाहर बाहर घूमकर वे आगे गए। वहां पर इज़राइल लोगों का मन बहुत ही व्याकुल हुआ और वे मूसा के पास आकर कहने लगे, क्या तू हमें इस जंगल में मरने के लिए ले आया है? यहाँ पर ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए रोटी है, और हमारा मन उस निकम्मी रोटी को खा खा कर बहुत ही दुखित हो गया है। ऐसे कहकर लोगों ने मूसा से कहा। यहाँ पर उन लोगों ने यह बतलाया कि जो निकम्मी रोटी वह कह रहे थे वो परमेश्वर ने भोजन वस्तु करके दिया हुआ मानना था और उसे खाकर वे दुखित हो रहे हैं करके उन्होंने कहा। यह बात परमेश्वर ने सुनी और परमेश्वर का कोप उन पर भड़का और परमेश्वर ने उनके बीच तेज विष वाले सांप भेज दिए। वे सांप इज़राइल लोगों को डसने लगे और बहुत सारे लोग मरने लगे। तब इज़राइल लोग मूसा के पास वापस आए और मूसा से कहने लगे कि हमने पाप किया है,
हमने आज्ञा नहीं मानी है, हमने बलवा किया है, इसलिए तू परमेश्वर के पास जाकर विनती कर। तब मूसा और मिलाप वाले तंबू के पास गए और परमेश्वर को उन्होंने विनती की। तब परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तू एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा कर और उसे खंबे पर लटका दे और वह खंबा इस्राएल के बीच में लगा दे। जो भी सांप से डसा हुआ होगा, वह अगर उस खंबे पर लटके हुए सांप की प्रतिमा को देखेगा तो वह तुरंत ही चंगा होगा। मूसा ने परमेश्वर के कहने पर एक पीतल का सांप बनवाया और खंबे पर उसे लटकाया। जो कोई सांप से डसा हुआ होगा, अगर उसने उस खंबे पर लटके हुए पीतल के सांप को देखा तो वह मरेगा नहीं बल्कि जीवित रहेगा। यह खंबे पर लटकाया हुआ पीतल का सांप यीशु मसीह को दर्शाता है। यह बात हम यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय 14 और 15 वचन में पढ़ सकते हैं। मैं वो वचन पढ़ती हूँ। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हमने यहाँ पर देखा कि इज़राइल लोगों ने पाप किया, जिस वजह से परमेश्वर का न्याय उन पर आया, और उसी वजह से परमेश्वर ने उन्हें जहरीले तेज विष वाले सांपों से मार डाला। ऐसा ही हमें भी, अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करेंगे, तो हम पर भी परमेश्वर का न्याय आएगा। क्योंकि हमारे लिए, हम पाप करने के कारण हमारा न्याय प्रभु यीशु ने उसके ऊपर लिया है। उसने हमारे पापों का न्याय खुद पर लिया है, हमारे पाप भी उसने खुद पर लिए हैं, जिस वजह से उसने हमें मरण नहीं दिया बल्कि जीवन दिया है। जो भी उस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। जैसे उस सांप से डसे हुए लोग, अगर वे उस पीतल के खंबे पर रखे हुए पीतल के सांप को देखेंगे तो जीवित रहेंगे, वैसे ही अगर हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो जीवित रहेंगे। यह सुसमाचार सुनकर अगर कोई हृदय से विश्वास करेगा कि मैंने पाप किया था, मुझे मरना चाहिए था, लेकिन मेरी जगह पे प्रभु यीशु मर गया, मुझ पर परमेश्वर का न्याय आना चाहिए था, लेकिन वह न्याय प्रभु यीशु ने खुद पर ले लिया, मेरे पापों को क्षमा करेगा और मेरा न्याय खुद पर लेगा। अगर मैं मृत्यु की छाया में जा रहा हूँ, तो मैंने अगर प्रभु यीशु को क्रूस पर देखा तो मुझे जीवन मिलेगा, ना कि मृत्यु मिलेगी, क्योंकि उसी ने मेरा न्याय, मेरे पाप और मेरा मृत्यु खुद पर ले लिया है। और इसी वजह से अगर हम विश्वास करेंगे तो पापों की क्षमा मिलेगी और उद्धार पाएंगे। उद्धार और कहीं नहीं है, बल्कि क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के पास ही उद्धार है, उसी के द्वारा उद्धार है। हम देख सकते हैं कि अगर हमें पापों की क्षमा चाहिए तो प्रभु यीशु ने हमें पापों की क्षमा देने के लिए खुद मर गया और वह जीवित हुआ। वैसे ही अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो हमें भी पापों की क्षमा होकर नया जीवन मिलेगा। नए नियम में जैसे यीशु ने पीतल के सांप को ऊंचा किया है, इस विषय में कहा है, तो वह यीशु मसीह को ही दर्शाता है। इस प्रकार हमें भी हमारे जीवन में यीशु मसीह को ऊंचा उठाना है। आगे गिनती के 22 अध्याय में क्या हुआ हम देखेंगे। इस्राएल लोग मोआब के मैदानों में पहुंचे और वहां सिहोन जो अमोरियों का राजा और ओग जो बाशान का राजा, ये दोनों इस्राएल के खिलाफ लड़ाई करने के लिए आए।
तब परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को सहायता की और उन्हें वहां पर जय मिला। और परमेश्वर ने अमोरियों को और बाशान को इस्राएल लोगों के अधीन कर दिया, उन पर अधिकार स्थापित किया। आगे इस्राएल लोग यरीहो के पास यरदन नदी के उस पार आराबा में पहुंचे और वहां पर बालाक नाम का राजा राज्य कर रहा था। और उसने देखा कि ये लोग तो बाशान के राजा को और अमोरियों के राजा को इन्होंने हराया और वे उनको हराकर आगे आगे बढ़ रहे हैं और वे मुआज तक पहुंचे। और उसे लगा कि अब ये इज़राइल लोग मुझे भी हराएंगे, तो इनको हराना होगा। तो अगर इन्हें कोई शाप दिया तो इन्हें मैं आसानी से हरा सकता हूँ, ऐसे उसने सोचा। उस समय बिलाम नाम का एक भविष्यद्वक्ता था। वह सच्चे परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, लेकिन वह धन का लालची था। बालाम ने अपने दूतों को बिलाम के पास भेजा और उनसे कहा कि मैं तुझे बहुत बड़ी प्रतिष्ठा दूंगा और तुझे जो चाहिए वो मैं तुझे दूंगा, लेकिन तुझे इज़राइल लोगों को श्राप देना है। तब बिलाम ने उन दूतों से कहा कि मुझे पहले परमेश्वर से पूछना पड़ेगा और फिर ही मैं उन्हें श्राप दे सकता हूँ। तब बिलाम परमेश्वर की उपस्थिति में गया और उसने परमेश्वर से पूछा। तब परमेश्वर ने उसे इस्राएल लोगों को श्राप देने की अनुमति नहीं दी। बिलाम जो धन का लालची था, उसने धन की वजह से, उस लालच की वजह से तो भी परमेश्वर के कहने के अनुसार उसने नहीं किया, लेकिन बालाम राजा के दूतों के साथ वह चल पड़ा। बिलाम अपनी गधी पर बैठकर बालाक राजा के दूतों के साथ वह गया। तब परमेश्वर ने यह देखा और परमेश्वर को बहुत क्रोध हुआ और परमेश्वर का दूत हाथ में तलवार लेकर उसका विरोध करने के लिए उसके रास्ते में जाकर खड़ा हुआ। बिलाम की गधी ने परमेश्वर के दूत को देखा और उसे देखकर वह 3 बार रुक गई। गधी 3 बार रुक गई, यह देखकर बिलाम ने गधी को 3 बार मारा। तब परमेश्वर ने उस गधी का मुंह खोल दिया और गधी ने बिलाम से कहा कि मैंने क्या किया है कि तू मुझे मार रहा है। धन की लालच की वजह से बिलाम की आत्मिक आंखें अंधी हो गई थी। इस वजह से उसे जो रास्ते में परमेश्वर का दूत तलवार लेकर खड़ा था वह नहीं दिखाई दिया। तो परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और बिलाम को परमेश्वर का दूत हाथों में तलवार लेकर खड़ा है करके उसे दिखाई दिया। तब उस दूत ने उससे कहा कि तू इज़राइल लोगों को श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि वे आशीर्वादित लोग हैं। परमेश्वर ने उसे उन्हें आशीर्वाद दिया है, इस वजह से तू श्राप न देना। लेकिन बिलाम बालाक के दूतों के साथ आगे निकल गया और वह इज़राइल लोगों को श्राप नहीं दे पाया, क्योंकि इज़राइल लोग परमेश्वर के आशीर्वादित लोग थे। इस वजह से बिलाम जो पैसों का लालची था, लेकिन उसने क्या किया, उसने देखा कि यह तो कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन पैसे तो चाहिए। बिलाम ने बालाक राजा को एक सलाह दी। बिलाम ने जो बालाक राजा को सलाह दी, उसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 14 वचन में पढ़ सकते हैं। तो बिलाम ने कहा कि यदि इज़राइल लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें तो परमेश्वर ही उन्हें शाप दे सकता है। और इस वजह से बालाक राजा ने क्या किया, बालाक राजा ने इज़राइल लोगों के बीच मोआबी स्त्रियों को भेजना शुरू किया, जिस वजह से इज़राइल लोग उन मोआबी स्त्रियों के साथ कुकर्म करने लगे और वे उनके बालपुर के देवताओं को पूजने लगे। वहां पर जाकर वे खाने लगे, जिस कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर आया और 24,000 लोग वहां पर मर गए। मूर्ति पूजा और कुकर्म करने के कारण यह लोग मर गए। बाद में
इस्राएली लोगों ने मिद्यानियों से लड़ाई की और उनका घात किया और बिलाम को भी तलवार से मार दिया। बिलाम पहले तो एक सच्चे परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, लेकिन धन की लालसा के कारण वह बाद में झूठा भविष्यद्वक्ता बना। वचन में लिखा है कि हर बुराई की जड़ पैसों की लालसा है। द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। बिलाम ने धन पाने के लिए बालाक राजा को एक गलत सलाह दी, जिस वजह से इस्राएल लोग पाप में गिरे। उन उनके पास से पाप हुआ और इस वजह से परमेश्वर का क्रोध उन पर आया और 24,000 इस्राएल लोग मर गए। हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर की संगति में चल रहे हैं तो हमें पाप नहीं करना है। अगर हम परमेश्वर की संगति में चल रहे हैं और तो भी पाप कर रहे हैं तो परमेश्वर का शाप हम पर आएगा और हमें दंड मिलेगा। यह बात हम सीख सकते हैं। आगे जाकर मोआब के पास वे पहुंचे और मोआब में दूसरी जनगणना हुई। पहली जनगणना सिनाई पर्वत पर हुई थी, जहां पर 20 साल के ऊपर के जो थे वे 6,03,550 लोग थे। लेकिन दूसरी जनगणना में वह संख्या कम हो गई, क्योंकि इस जंगल की यात्रा में कई लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया। परमेश्वर के खिलाफ वे बुड़बुड़ाए, परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, मूर्ति पूजा की, व्यभिचार किया, जिस कारण समय समय पर परमेश्वर का क्रोध उन पर आता रहा और कई कई लोग मरते रहे। इस वजह से वहां पर जनगणना में संख्या बहुत ही कम हो गई थी। हमने देखा था कि जो 20 साल के ऊपर के जो लोग थे, जो पुरुष थे, वे सारे इस यात्रा के दौरान मर गए और जो 20 साल के नीचे के थे, मतलब नई पीढ़ी जो थी, वे ही उस वायदा किया हुआ कनान में पहुंच सके और उनके साथ यहोशू और कालेब भी कनान में पहुंच गए। मूसा भी मर गया, जो परमेश्वर का सेवक था। उसके घराने में वह विश्वास योग्य था, परमेश्वर का चुना हुआ था, वह भी उस यात्रा दौरान मर गया। लेकिन मरने से पहले उसने परमेश्वर के वचनों को इस नई पीढ़ी के लिए उसने पढ़ के सुनाया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा वहां पर मूसा ने नवनीकृत की, क्योंकि इस नई पीढ़ी को कुछ परमेश्वर के बारे में पता नहीं था। परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है वह उन्हें पता नहीं था। इसलिए मूसा ने सारी व्यवस्थाएं पढ़कर उन्हें सुनाई और उनसे कहा कि अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलोगे तो आशीष पाओगे, अगर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसके अनुसार नहीं किया, तो श्रापित हो जाओगे। ऐसे करके मूसा ने सारी परमेश्वर की आज्ञाओं को नवनीकृत किया। बाद में मूसा नबो पहाड़ के पिस्गा की चोटी पे एक सर्वोच्च स्थान पर वह चढ़ा और वहीं वह मर गया। उसकी कब्र कहाँ है किसी को पता नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू नबो पहाड़ के पिस्गा की चोटी पर से तू कनान देश को देख पाएगा। और वैसा ही मूसा के जीवन में हुआ और मूसा उस चोटी पर चढ़ा और वहीं से, जो सर्वोच्च स्थान है, वहीं से कनान देश को उसने देखा। यह क्यों हुआ? क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा अवमानी थी। उसने आज्ञा को तोड़ा था। जो परमेश्वर ने कहा था कि तू चट्टान से बातें कर, लेकिन वहां पर मूसा ने उस चट्टान को 2 बार मारा था। इसलिए परमेश्वर का न्याय उस पर आया, जिस वजह से वह कनान प्रवेश नहीं कर पाया। मरते समय मूसा 120 साल का था। उसकी इस जीवन काल को अगर हम देखेंगे तो पहले 40 वर्ष वह मिस्र में फिरो की बेटी का बेटा बनकर वहां रहा। फिर बाद में के 40 साल
वह मिद्यान में गया। मिद्यान में इत्रो याजक के पास उसकी बेटी सिपोरा के साथ उसने विवाह किया। और जैसे ही वे 40 साल खत्म हुए तो उसे होरेब पर्वत पर परमेश्वर का दर्शन हुआ और परमेश्वर ने उससे कहा कि उसे इज़राइल लोगों को छुड़ाने के लिए जाना है। और बाद में 40 साल वह इज़राइल लोगों को मिस्र से छुड़ाकर उनके साथ उनकी जंगल की यात्रा में कनान देश के मार्ग पर ले जाने तक उसके 40 साल थे। तो हम देख सकते हैं कि उसका 120 आयु में 40 साल मिस्र में, 40 साल मिद्यान में और बाद में 40 साल जंगल की यात्रा में गुजर गए। मूसा की मृत्यु तक ना ही उसकी आंखें धुंधली हुई और ना ही उसकी प्राकृतिक शक्ति कम हुई। इसके बाद मूसा का उत्तराधिकार कहकर मूसा ने यहोशू को चुना और धर्मशास्त्र के अनुसार चलने के लिए मूसा ने नेतृत्व किया और आगे कनान देश में पहुंचकर लड़ाई करके जीतने के लिए यहोशू ने नेतृत्व किया। यहोशू एक योद्धा था और उसके नेतृत्व में इज़राइल लोगों को लड़ाई करके कनान में जय पाना था, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना था। यहोशू नाम का अर्थ है परमेश्वर छुड़ाता है, परमेश्वर उद्धार करता है। अगर हम ग्रीक भाषा में देखेंगे तो जीसस का अर्थ है उद्धार करता। इस वजह से यहोशू जो है यीशु मसीह का सदृश्य है। धर्मशास्त्र के कारण हमें उद्धार नहीं मिलता है, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को लोगों के बीच में उद्धार के लिए भेज दिया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके ही हमें उद्धार मिलता है। इस पाठ में हमने देखा कि इज़राइल लोगों पर कितनी सारी परीक्षाएं आई, विपत्तियां आई और वे कितने कितने प्रकार की परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन फिर भी परमेश्वर वफादार है। परमेश्वर ने उनकी हर एक जरूरत को पूरा किया। उनके जीवन में आई हुई परेशानियों में, परीक्षाओं में वे हर बार परमेश्वर के खिलाफ ही बलवा किया, बुड़बुड़ाते रहे, परंतु यह सारी बातें दृष्टांत के रूप से लिखी गई है और नए नियम के विश्वास के लिए भी लिखी गई है। जैसे इज़राइल लोग मिस्र से छुटकारा पाए, वैसे ही यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम भी शैतान से और पाप से छुटकारा पा सकते हैं और छुटकारा पाकर हम बपतिस्मा लेकर विश्वास की यात्रा शुरू करते हैं। और यह यात्रा हमारी इस पृथ्वी पर की नहीं, हमारा घर तो स्वर्ग में है, इसीलिए हमारी यात्रा स्वर्ग के कनान तक पहुंचने के लिए है। थोड़ा समय के लिए हमें कष्ट से गुजरना होगा, हमें परीक्षाओं से गुजरना होगा, लेकिन उसके बाद हम परमेश्वर के साथ विश्राम करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। जैसा इज़राइल लोगों ने लालच किया, वैसा हमें बुरी वस्तुओं का लालच नहीं करना है। जैसा उन्होंने मूर्ति पूजा की, वैसे हमें नहीं करना है। जैसा उन्होंने व्यभिचार किया, वैसे हमें नहीं करना है और परमेश्वर को परखना भी नहीं है। जैसा उन्होंने किया, वे पानी के लिए, खाने के लिए और मांस के लिए हर बार बुड़बुड़ाते थे और परमेश्वर को परखते थे, वैसा हमें नहीं करना है। हमें विश्वास से ही हर एक चीज पानी है और उसके लिए परमेश्वर से इंतजार करना है। हमें भी उनकी तरह अवज्ञा नहीं करनी है, बलवा नहीं करना है, बल्कि हमें परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चलने के लिए सौंप देना है। परमेश्वर की मर्जी क्या है वह समझकर हमें परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। तब परमेश्वर हमें जय के अनुभव में ले चलेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें खुद को नम्र करते हुए हर एक कठिन परिस्थिति में चलने के लिए, बहुत से कष्टों में चलने के लिए सौंप देना है। यीशु मसीह जो वायदा किया हुआ संतान है, परमेश्वर हमें उसे देना चाहता है, तो हमें उसे ग्रहण करना है
और परमेश्वर का राज्य हमें स्थापित होने के लिए सौंप देना है। इस तरह से हम अपने जीवन में जीते समय शरीर, शैतान और संसार से लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, पवित्र आत्मा दिया है और हमें इन्हीं को लेकर इनके अनुभव में हमें आगे आगे बढ़ते रहना है। हर एक परिस्थिति में हमें प्रार्थना पूर्वक रहकर प्रार्थना परमेश्वर से कहकर खुद को उसके हाथों में सौंप देना है और ऐसे हमें हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुभव आएगा और परमेश्वर हमारे साथ है, हमें जय दे रहा है, यह अनुभव हम ले सकते हैं। आइए हम इस क्लास को प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमसे बातें की प्रभु। इस पाठ से तूने हमें समझाया प्रभु कि कोई भी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में हमें विश्वास से आगे बढ़ना है, ना कि हमें हर बार बुड़बुड़ाना है। प्रभु, तेरे वचनों के अनुसार हमें करना है। सुनने वाले हर एक को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरा अनुग्रह उन पर कर प्रभु। तेरे वचनों के अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा उनकी सहायता करे प्रभु। प्रभु, बलवा न करते हुए, तेरी आज्ञा का पालन करते हुए विश्वास से आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर प्रभु। छोटी छोटी बातों में भी तुझे महिमा देने के लिए इनकी तो अगुवाई कर प्रभु। प्रभु, इंसान की नहीं लेकिन तेरी महिमा होने के लिए इनके जीवन में तू काम कर प्रभु। प्रभु, इन्हें कनान तक पहुंचने के लिए प्रभु, वह स्वर्गीय राज्य प्राप्त करने के लिए तू इन्हें अगुवाई कर प्रभु। मुझे भी तू सहायता कर प्रभु। हम सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरे नाम में प्रभु परमेश्वरा, हम सबको प्रभु तेरा आशीष मिले प्रभु। जैसे इज़राइल लोगों को तूने आशीर्वादित किया था, वैसे ही हम सभी को तो आशीर्वादित करना प्रभु। लेकिन अगर हम तेरे विश्वास में, आज्ञा पालन में रहेंगे तो ही तू हमें जय के अनुभव में चलाएगा करके तूने कहा। वैसे ही प्रभु, हमें जय के अनुभव में चलने के लिए तू सहायता कर। इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, मांगती हुई प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता, तो सुन और कबूल कर। आमीन।